Dear student, today I will discuss about ninth chapter working with presentation and spreadsheets, class 9th in computer science. स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में आप लोगों को बताया था, आज स्टैंडर्ड टूल बार के टॉपिक में ही हम उनके टैब्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कमांड्स. इट हैज सम सिमिलरिटीज विद राइटर एंड कमांड्स स्पेसिफिक इंप्रेस. स्टूडेंट, हम और आप लाइब्रेरी ऑफिस इंप्रेस प्रोग्राम को जो है रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट, लाइब्रेरी ऑफिस इंप्रेस प्रोग्राम में स्टैंडर्ड टूल बार एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें यूजर विभिन्न प्रकार के कमांडों को दे करके अपने स्लाइड्स को, अपने ग्राफिक्स को, अपने टेक्स्ट को डिजाइन के माध्यम से अच्छी तरह से क्रिएट करता है। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टूल बार में यूजर विभिन्न प्रकार के कमांडों को देता है और दे करके अपने स्लाइड्स को जो है एक डेकोरेट करके एक अच्छी प्रकार की स्लाइड्स शो करता है। स्टैंडर्ड टूल बार में 5 प्रकार के टैब्स होते हैं, जिनमें पहला है नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू क्या होता है? व्यू टू फॉर्मेट एंड स्लाइड्स एंड ऐड ग्राफिक टेक्स्ट. नॉर्मल व्यू के माध्यम से हम स्लाइड्स को देखते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट ग्राफिक्स को ऐड करते हैं। सेकंड है आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू क्या होता है? इट शो टाइटल, बुलेटिन, नंबर लिस्ट ऑफ स्लाइड्स. या किसी भी स्लाइड्स के टाइटल को, बुलेट्स को और नंबर लिस्ट को दिखाने का काम करता है। उसके बाद है नोट्स व्यू. नोट्स व्यू क्या होता है? स्टूडेंट, व्यू टू ऐड नोट्स इन स्लाइड्स. किसी भी स्लाइड्स में नोट्स को जो आपने ऐड किया हुआ है उसको देखने के लिए नोट्स व्यू का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज व्यू टू सॉर्ट ग्रुप ऑफ स्लाइड्स, यानी सॉर्ट ग्रुप को जो है किसी स्लाइड में देखने के लिए, और मल्टीपल स्लाइड्स ऑफ वन विंडो, यानी किसी विंडो में जो है विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स हों, एक से अधिक हों, तो उनको देखने के लिए जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हैंड आउट व्यू. हैंड आउट व्यू का यूज जो होता है किसी भी स्लाइड्स को जो है हैंड आउट यानी प्रिंटेड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग विद स्लाइड पर बात करते हैं। स्टूडेंट, वर्किंग विद स्लाइड में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंसर्टिंग है, सेटिंग द लेआउट्स है, डिलीट है और अरेंज स्लाइड्स है। कहने का मतलब, हम किसी भी स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, सेटिंग ऑफ लेआउट्स यानी लेआउट्स की सेटिंग में सेटिंग कर सकते हैं, डिलीट एंड अरेंज स्लाइड्स, किसी भी स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हैं और उनका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, पहला टॉपिक इंसर्टिंग इमेज. इंसर्टिंग इमेज यानी किसी भी इमेज को जो है इंप्रेस प्रोग्राम पर इंसर्ट करने के लिए, किसी भी स्लाइड्स को इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इंसर्ट स्लाइड ऑन दी टूल बार ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जब हम टूल बार ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक जो है स्लाइड पेन आपके सामने जो है खुल जाता है और उस स्लाइड पेन में विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती हैं। उसमें जो भी आपको चूज करना होता है, चूज करके आप जो है उस स्लाइड पर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाकर के क्लिक करेंगे वो स्लाइड्स जो है वर्क स्पेस में इंसर्ट हो जाता है।
अगर आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप माउस के राइट बटन को जो है क्लिक करेंगे। जब राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्लाइड पेन मिलेगा। स्लाइड पेन पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स दिखाई देगी। जो भी आपको चूज करना है चूज करके ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका स्लाइड जो है वर्क स्पेस में इंटर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद चेंज स्लाइड लेआउट, किसी भी स्लाइड के लेआउट को चेंज करना होगा तो उसके लिए सिलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड पेन। स्लाइड पेन में जा करके आप पहले स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी टैब में जा करके जब आप इतना कर देंगे तो आपकी स्लाइड्स लेआउट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद डिलीट स्लाइड्स एंड नेक्स्ट टॉपिक। डिलीट स्लाइड में हम माउस पॉइंटर के राइट बटन को क्लिक करते हैं। जब राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्लाइड थंबनेल आपको मिलेगा। स्लाइड पेन में स्लाइड थंबनेल जब आप मिल जाएगा तो वहाँ पे आप जो है उसको चूज करके फिर डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिए। वो स्लाइड्स जो होगी आपकी डिलीट हो जाएगी। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डुप्लीकेट स्लाइड पर बात करते हैं। यानी किसी स्लाइड का डुप्लीकेट कॉपी बनाना हुआ तो आपको जो है सबसे पहले स्लाइड पेन में जा करके वहाँ से किसी भी डुप्लीकेट कॉपी को जो है सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अरेंजिंग स्लाइड्स है। किसी भी स्लाइड को अरेंज करना हुआ, उसके पेज बॉर्डर को, उसके प्लेस को, उसके लिए जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को जो है क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है भी उसके स्लाइड की पोजीशन को जो है अरेंज करने की आवश्यकता होती है तो आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। सेट करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको मूव कर दीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ माउस पॉइंटर को ले जा करके लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। जब ड्रैग करेंगे उसी स्थान पे वो स्लाइड्स जो है नए पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्लाइड्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना होगा तो आप जो है वहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, उस ऑप्शन को देखते हुए आप जो है उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्प्रेडशीट पर अगले वीडियो में बात करेंगे। लाइवर ऑफिस इम्प्रेस में स्प्रेडशीट क्या होता है ये हम अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।